हर हर महादेव सभी को जय श्री हरि विष्णु। इस साल देवउठनी एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह कराया जाएगा। इस दिन विवाह करने से पहले इसका महत्व जानना ज़रूरी है। साथ ही पूजा का सारा सामान भी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। सनातन धर्म में तुलसी को बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना गया है। तुलसी को वृंदा कहकर भी पुकारा जाता है। हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी या द्वादशी तिथि के दिन तुलसी विवाह भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम से कराया जाता है। कार्तिक माह के देवउठनी एकादशी शास्त्रों में बहुत ही शुभ कही गई है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा से जागते हैं और हिंदू समुदाय में मांगलिक कार्यक्रम फिर से आरंभ हो जाते हैं। चलिए जानते हैं तुलसी विवाह कब है, इसका महत्व और विवाह के लिए सामग्री की लिस्ट भी। शास्त्रों में तुलसी विवाह के पीछे एक कथा प्रचलित है। तुलसी पहले वृंदा थी और उनका पति जलंधर एक वीर असुर था। चूँकि वृंदा पवित्रता थी, इसीलिए उसे अपने पति की रक्षा करने का वरदान मिला था। वृंदा को मिले वरदान से देवता जलंधर को मार नहीं पा रहे थे। तब देवताओं की गुहार पर भगवान विष्णु ने जलंधर का वध कराने के लिए छल से वृंदा का पतिव्रत धर्म खंडित कर दिया। भगवान विष्णु ने छल से जलंधर का रूप धरा और वृंदा के पास गए। इस तरह वृंदा का पतिव्रत धर्म खंडित हो गया और जलंधर मारा गया। इससे वृंदा बुरी तरह आघात और क्रोधित हो गई। उसने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। भगवान विष्णु ने श्राप को स्वीकार किया और शालिग्राम में बदल गए। शालिग्राम के इसी रूप की भक्त पूजा करते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु वृंदा की सच्ची भक्ति को देखते हुए उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा और तुलसी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तब से आज तक हर साल भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम और तुलसी के पौधे की पूजा कराई जाती है। इस साल तुलसी विवाह 12 नवंबर को किया जाएगा। इस दिन देवउठनी एकादशी भी है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 12 नवंबर को सायंकाल 4:04 तक है। इसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी, जो अगले दिन दोपहर 1:01 तक रहेगी। चूँकि तुलसी विवाह प्रदोष काल यानी शाम के समय कराया जाता है, इसीलिए इसे 12 नवंबर को किया जाएगा। 12 नवंबर को तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त शाम के 5:29 से 7:53 के बीच है। यूँ तो लोग घर में लगे तुलसी के पौधे की पूरे साल पूजा करते हैं, लेकिन कार्तिक माह में तुलसी की पूजा का महत्व और बढ़ जाता है। तुलसी विवाह के दिन आंगन में केले के पत्तों का मंडप सजाया जाता है। घर परिवार और आसपास के लोगों को आमंत्रित किया जाता है। तुलसी के लिए श्रृंगार और सुहाग का पूरा सामान जैसे साड़ी और वस्त्र, लाल चुनरी, बिछुए, सिंदूर, बिंदी, अंगूठी, काजल, मेहंदी, इत्र, चंदन, माला, चूड़ियाँ, पायल, मांग टीका आदि एकत्रित किया जाता है और उसे विवाह के समय तुलसी जी को अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि तुलसी का विवाह कराने और तुलसी की पूजा से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और विवाह करवाने वाले जातक के घर में हमेशा के लिए सुख शांति बनी रहती है। अगर आप इस बार तुलसी विवाह कराने जा रहे हैं तो पहले इन ज़रूरी चीज़ों को एकत्रित कर लेना चाहिए। इस विवाह के लिए ज़रूरी है कि आपके घर में तुलसी का पौधा हो और शालिग्राम विग्रह भी हो। इसके साथ ही चाहिए भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर, लकड़ी की एक चौकी, चौकी के लिए कपड़ा, धूप, दीप, चंदन, धूप, रोली, अक्षत, कुमकुम, हल्दी की गांठ, फूल, फल, बताशे, मिठाई, सिंघाड़ा, गन्ना। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में।
तब तक अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखें। साथ ही साथ मुझे ये भी बताएं कि आप सभी को मेरी ये जानकारियाँ कैसी लग रही हैं। इसी के साथ भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बनी रहे। जय श्री हरि विष्णु।